अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियाँ, जहां मैं आप सबकी बताई हुई सच्ची और खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानियाँ और वाक़यात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे भेज सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ, तो अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट को ऑफ कर दें। आज की पहली स्टोरी हमें उमैर ने लाहौर से अपने ताया के साथ पेश आने वाला सच्चा और खौफनाक वाक़या भेजा है। उमैर बताते हैं कि मेरे ताया का घर सब्ज़ाज़ार बी ब्लॉक लाहौर में है। उनके घर के पास ही सब्ज़ाज़ार बी ब्लॉक का कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है और इस कब्रिस्तान की फ्रंट साइड पे मुस्लिम और बैक साइड पे क्रिश्चियन दफन है। इसकी कोई सेपरेशन की कोई वॉल नहीं है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को अलग किया जाए। इसके दरमियान में बस एक हदूद है जिससे पता चलता है कि ये हिस्सा मुस्लिम और ये हिस्सा क्रिश्चियन का है। इस कब्रिस्तान की पुरअसरार और खौफनाक बात यह है कि बाकी सब कब्रिस्तान को बंद नहीं किया जाता, लेकिन इस कब्रिस्तान को मगरिब की अजान होते ही इस कब्रिस्तान का गेट बंद कर दिया जाता है और किसी को भी यहाँ पे गुजरने या इस कब्रिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मेरे ताया अब्बू रोज़ की तरह काम से फारिग होने के बाद इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से अपने घर जा रहे थे, तो जैसे ही वो इस कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स चादर लिए हुए इस कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा हुआ है। क्योंकि इस कब्रिस्तान की साथ वाली गली में ही मेरे ताया अब्बू का घर था, तो ताया अब्बू ये कब्रिस्तान वाला रास्ता ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जब इस शख्स को ताया अब्बू ने कब्रिस्तान की दीवार पर चादर लिए हुए बैठे देखा तो वो पहले तो सोचने लग गए कि ये कौन शख्स है जो रात के इस पहर, जहाँ 2-2:30 बजे का टाइम है, कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा क्या कर रहा है। उनको लगा कोई नशा करने वाला आदमी है जो यहाँ पर बैठा नशा कर रहा है। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए कि ये हमारी सोसाइटी को बार बार रोज़ आएगा तो बच्चे भी इससे मुतासिर होंगे, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए इसके पास गए और डांटने लगे कि तुम इतनी रात को चादर लिए यहाँ पर क्यों बैठे हो। जब ताया अब्बू उस शख्स के पास पहुँचे और उसको बोलने लगे कि तुम कौन हो और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो चादर लिया हुआ शख्स जोर जोर से हंसने लगा और उसने ताया अब्बू के ऊपर छलांग लगा दी। ताया अब्बू फौरन से साइड पर हुए और गिर गए। जब वो उठे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां पर चादर लिए हुए 4 शख्स मौजूद थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा खौफनाक थीं
ताया अब्बू ने जोर से अल्लाह पाक का नाम लिया और अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगे। तो वो मखलूक उनके पीछे लग गई। ताया अब्बू ने घबराहट में दोबारा से पीछे मुड़कर देखा तो वो चारों मखलूक हवा में थी और ताया अब्बू के पीछे आ रही थी। ताया अब्बू ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और तेजी से अपनी बाइक को चलाने लगे। तेज रफ्तार की वजह से उनका बैलेंस खराब हो गया और वो बहुत बुरी तरह गिर गए और बेहोश हो गए। जब ताया अब्बू को होश आया तो वो उसी कब्रिस्तान के बाहर रोड पर लेटे हुए थे। उन्होंने फौरन से दोबारा अल्लाह पाक का नाम लिया, अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उनके घर वालों ने इस बात को नॉर्मल ही लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि ये बात नॉर्मल नहीं है। वो आके बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और कुछ ही दिनों के बाद वो फौत हो गए। इस वाक़ये के 15 दिन के बाद ही मेरे ताया अब्बू एक मामूली से बुखार की वजह से ही फौत हो गए। वो ये डर खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सब इस बात को नॉर्मल ही लेते रहे, जैसे कुछ हुआ भी नहीं था। आज भी जब हम लोग इस वाक़ये को याद करते हैं तो हम रोते हैं कि काश हमने उनकी इस बात को नॉर्मल ना लिया होता। गाइस, आज की दूसरी स्टोरी भी हमें सब्ज़ाज़ार लाहौर से हसन ने भेजी है। हसन बताते हैं कि मेरा घर सब्ज़ाज़ार एम ब्लॉक में है। इस घर में हमें शिफ्ट हुए सिर्फ अभी 3 महीने हुए हैं और हमारा ये घर बहुत ज़्यादा पुरअसरार है। हम पहले इन बातों को नहीं मानते थे। हम जब भी किसी की ऐसी कोई बात सुनते थे कि फलां के घर में कोई ऐसी मखलूक है तो हम लोग हंसते थे और मजाक उड़ाते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कि सब हमारा एक वहम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके साथ गुजरती है वही बेहतर जानता है। पहले पहले रात को 3 बजे हमें ये महसूस होता था कि हमारी छत पर कोई मौजूद है, हमारी छत पर कोई चल रहा है, पर हम इसको अपना वहम समझते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी छत पर बच्चों की खेलने की, हंसने की आवाज़ें आती थीं, जैसे बहुत से बच्चे हमारी छत पर खेल रहे हैं। हम तब भी इन सब बातों को अपना वहम समझ के इग्नोर कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें छत के साथ साथ हमारे रूम के साथ ही एक हमारा स्टोर रूम है, वहाँ से आने लग गई। जैसे बच्चे हंस रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन कोई आवाज़ नहीं होती थी
پر جیسے ہی رات کے 3 بجتے تھے تو بچوں کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ اب اتنی زیادہ آوازیں آنے لگ گئیں کہ ہمارے کمرے میں ہمیں بچے محسوس ہوتے تھے۔ رات کے وقت کوئی ہمارا بلینکٹ اتار دیتا تھا۔ میری والدہ کا کسی نے باقاعدہ پاؤں ہلایا۔ میری پھپھو نے ایک روم سے دوسرے روم بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جو سفید کپڑوں میں ہوتے تھے۔ ان سب واقعات کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گھر ایک صاحب علم بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک پوری فیملی ان مخلوق کی ہے۔ ان صاحب علم بزرگ نے ہمارے گھر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور ہمیں بولا کہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کرواؤ۔ ہم نے فوراً ہی اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ اب وہ مخلوق ہمیں ہمارے روم میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن آج بھی ہمارے چھت پر ایک اسٹور روم ہے۔ اگر ہم لوگ وہ اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیں یا اس کا دروازہ لاک کر دیں تو رات کے 3 بجے اس کا دروازہ کوئی اتنی زور سے نوک کرتا ہے جیسے کوئی وہاں پر قید ہو گیا ہو، اور وہ دروازہ ہی توڑ دے گا اگر اس کو کھولا نہ گیا۔ اس ڈر سے ہم وہ دروازہ بند ہی نہیں کرتے، اس کو کھلا ہی رکھتے ہیں اور نہ وہ اسٹور روم کے دروازے کو لاک کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک پلاٹ ہے۔ روز رات 3 بجے ایک شخص وہاں آتا ہے اور وہاں آ کر شاپنگ بیگز اکٹھے کرتا ہے۔ ان دنوں میرے پیپرز ہو رہے تھے جب میں نے اس شخص کو پہلی دفعہ دیکھا۔ میں روز رات کو لیٹ نائٹ ہی سوتا تھا اور سٹڈیز کرتا تھا۔ میں روز رات کو دیکھتا تھا کہ جیسے ہی 3 بجتے تھے اس پلاٹ کے پاس ایک شخص آتا تھا اور وہاں آ کر شاپنگ بیگز اکٹھے کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس شخص سے پوچھوں گا کہ رات کے اس پہر یہ شاپنگ بیگز اکٹھا کرنے کیوں آتا ہے۔ اگلے دن 3 بجے جب یہ شخص آیا تو میں نے ٹیرس کا دروازہ کھولا کہ میں اس سے بات کروں کہ رات کے اس پہر اس کا کیا کام ہے ادھر۔ تو جیسے ہی میں نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ کبھی اس کو آتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کہاں سے آتا تھا اور کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن روز رات کے 3 بجے وہ آتا ہے اور وہاں آ کر شاپنگ بیگز اکٹھے کرتا ہے۔ جب میں نے یہ سارا واقعہ اپنے والد اور اپنے ایک انکل کو بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سبزہ زار میں ایسے بہت سے پلاٹس ہیں جہاں پر غیر مرئی مخلوق اور جنات کا سایہ ہے۔ آج تک ان پلاٹس پر کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں کر پایا، جن میں سے ایک پلاٹ ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔
اس پلاٹ پر بھی جس کسی نے بھی کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی یہاں تو وہ فوت ہو گیا اور یہاں پہ اس نے کوئی بھاری نقصان اٹھایا۔ یہاں پر مزدوروں کو تھپڑ بھی پڑتے تھے۔ آج تک اس پلاٹ پر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پر ایک کمرہ بھی بنا سکے۔ یہ پلاٹ ویران ہے اور ویران ہی رہے گا کیونکہ وہ یہاں پر کسی کو بھی آباد نہیں ہونے دیتے۔ تھینک یو سو مچ گائز میری سٹوریز کو لائک کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیو سٹوری میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔